क्वेश्चन नंबर 14 मैट्रिक्सेस क्लास 10th ICSE बोर्ड फ्रॉम भारती वन बुक। अच्छा क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का, तो इसमें वैल्यू याद होना चाहिए। तो इस पे मैं यहाँ पास टेबल चार्ट लगा दिया हूँ, इस वैल्यू को याद कर लेना है। वैसे मैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ाऊँगा तो याद करवा दूँगा। अगर वो चैप्टर देखना है तो अभी से ही सब्सक्राइब करके रखना है, और नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन तो दबाना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करना है, A इज इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पास प्रूफ करना है कि आप इसको क्यूब करिए या स्क्वायर करिए, चाहे अकेले इसको छोड़ दीजिए, सभी आपस में क्या है, इक्वल है। भाई सभी इक्वल है, तो देख लेते हैं कैसे इक्वल है ये। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो वैल्यू लिखते हैं। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अगर वैल्यू देखना है तो कैसे देखेंगे, साइन 30 यहाँ है, साइन थीटा यहाँ है और यहाँ 30 है। तो साइन ये पहला 0 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया। ठीक है, प्लस कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 के वैल्यू के बराबर होता है, मतलब 1/2 ही होगा। कैसे, कॉस थीटा यहाँ है और 60 का वैल्यू देखो यहाँ पास है ना, तो cos 60 यहाँ पास पहुँच गए तो 1/2 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं अगला वैल्यू। तो ये मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, तो इसको कर लेते हैं इरेज, और यहाँ पास हम लोग लिखेंगे अगला वैल्यू क्या है, 45 वगैरह का है तो उसको भी लिखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका। tan 45 का होता है 1 और cot 45 का भी होता है 1। ठीक है, तो दोनों का 1 वैल्यू होता है, वो लिख लिए। cos 90 का क्या होता है, देखिए यहाँ cos है और 90 कहाँ है, यहाँ है, तो cos 90 का क्या होता है, 0। ये देखिए cos 90 का 0, तो हो गया cos 90 का 0। अब sin 90 का क्या होता है, तो sin 90 का होता है 1। ठीक है ना। चलिए, तो ये मैट्रिक्स A है। अब इसका आंसर देखेंगे। अच्छा, ये हाफ जो है ना, ये वाला जो हाफ है, तो ये हाफ और ये हाफ दोनों मिल करके क्या हो जाएगा भाई, ये हाफ और ये हाफ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, हाफ हाफ मिल करके 1 होगा ना। भाई आधा और आधा एक होता है ना, 1/2 मतलब हाफ है, और ये भी हाफ है 1/2। अगर नहीं समझ में आ रहा है, टेक्निकली नहीं समझ में आ रहा है, तो सॉल्व कर लेंगे। 1/2 एलसीएम क्या होगा, 2। दोनों सेम रहता है तो नंबर ऊपर छाप देते हैं, तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। तो यही का वैल्यू क्या मिला, आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिल रहा है। और आइडेंटिकल मैट्रिक्स में मतलब आई हो गया ना, ये कुल मिलाकर क्या हो गया, आई हो गया। अब आई में आई का स्क्वायर कर दो, या आई का पावर 3 कर दो, या आई का पावर 2000 कर दो, वो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आई आई ही रहता है। फिर भी मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि कैसे। तो आई कैसे हो गई ये, क्योंकि आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल होते हैं केवल 1 1 और बाकी सब 0 होता है। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो चलिए, ए तो मिल गया क्या, 1 0 0 1। ठीक है, तो उसको हम लोग, ये हो गया। अब थोड़ा प्रूफ कर देंगे, जहाँ तक लिखा था वहाँ तक नोट कर लेना है, और मैं ए का वैल्यू लिखूँगा और उसको प्रूफ करूँगा। तो देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। ये हो गया ए का वैल्यू जो आया था। अब बोल रहा था कि आप पहले इसका स्क्वायर निकालिए। पहले भाई स्क्वायर निकलेगा तभी तो क्यूब करेंगे ना। ए स्क्वायर बोले तो ए और इंटू ए है कि नहीं भाई, स्क्वायर मतलब उसी को 2 बार लिखना है। अब मल्टीप्लाई कराना है, मतलब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 का 1 में और 0 का 0 में, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया, यहाँ लिख दिए। अब 1 का 0 में और 0 का 1 में, तो ये 0 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब ध्यान देंगे, इस वाले रो को इस कॉलम में इंटू कराएंगे, तो 0 का 1 में होगा, 0 का 1 में होगा तो 0, और ये 1 का 0 में होगा तो 0। अब इसी रो को इस कॉलम में कराना है, तो 0 का 0 से होगा तो 0, और 1 का 1 से इंटू होगा तो 1। तो भाई ए स्क्वायर क्या मिला, ए स्क्वायर भी आई ही मिला, मतलब ए के जैसा ही मिला, जो ए था शुरू में, जो ए था ये और ये, इसमें कोई फ़र्क नहीं है ना। अच्छा, ए स्क्वायर और इंटू ए कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं। तो ए क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पास प्रूफ करने के लिए ए स्क्वायर का वैल्यू 1 0 0 1। अब
ए का वैल्यू 1 0 0 1 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली मतलब अपन लोगों को क्या मिलेगा 1 0 0 1। जिस तरह से इसका मिला है, अगर ये प्रोसेस को लिखना है कि कैसे मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई में पूरा प्रोसेस लिखना है तो चाहे तो लिख सकते हैं 1 का 1 से मल्टीप्लाई, तो ऐसे दिखा सकते हैं 1 × 1 प्लस 0 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0 × 0 अब दिखा सकते हैं। तो इतना ये प्रोसेस छोड़ दिया था मैं। इसके बाद यहाँ लिखेंगे और फिर से अगर ए स्क्वायर का वैल्यू और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहे तो प्रोसेस लिख सकते हैं और फिर इसके बाद यहाँ लिख देंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। फाइनली मतलब a³ और a² और a आपस में क्या है, इक्वल है, प्रूव्ड होता है। ठीक है, ओके।